सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रुचिरा भाग 3 के अध्याय 10 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है नीति नवनीतम, अर्थात नीति के नवनीतम नए विचार अर्थात शिष्टाचार के बारे में इसमें बताया गया है। ये मनुस्मृति के कुछ श्लोक लिए गए हैं जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे हम श्लोकों को देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जो व्यक्ति अभिवादनशीलस्य यानी जो व्यक्ति अभिवादन करता है और विनम्र होता है, नित्यम वृद्धोपसेविना और नित्य प्रतिदिन वृद्धोपसेविना वृद्धों की अर्थात बुजुर्गों की सेवा करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उस व्यक्ति की 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आयु, विद्या अर्थात शिक्षा, यश बलम बल। यहाँ पर बल का मतलब है आत्मिक बल, जिसको हम आत्मविश्वास कह देते हैं। तो यहाँ उस व्यक्ति की 4 चीज़ें बढ़ती हैं जो नित्य प्रतिदिन सभी को नमस्कार करता है और वृद्धों की बुजुर्गों की सेवा करता है। उसके बाद कहते हैं यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति संज्ञा कर्तुम वर्षशतैरपि। अर्थात यम जो माता पितरौ क्लेशम, माता और पिता क्लेशम क्लेश को सहते हैं, संभवे नृणाम यानी मनुष्य उसको न तस्य निष्कृति यानी उसको उसका बदला नहीं कर सकता, उसको पूर्ण नहीं कर सकता। शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि, 100 वर्ष पूर्ण होने पर भी, 100 वर्ष के बाद भी उसको बदला नहीं कर सकता जो पीड़ा, जो दुख माता पिता सहन करते हैं उस बालक के जन्म लेने पर। अगला श्लोक है तयोर नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यति। अर्थात तयोर नित्यम, तयोर कहो माता पितरौ, माता और पिता, प्रियम प्रिय, कुर्यात् आचार्यस्य सर्वदा अर्थात अपने आचार्य का जो व्यक्ति प्रिय चाहता है अर्थात अच्छा चाहता है या प्रिय बोलता है, तेषु एव उनमें ही, त्रिषु तुष्टेषु उन तीनों में ही सभी संतोष अर्थात तप समा जाते हैं। अर्थात माता पिता और गुरु की जब हम मन से सेवा करते हैं, उनके वचनों का पालन करते हैं, तो समझो आपने जितना भी तप है वो सब कर लिया है। उसके बाद कहते हैं सर्वम परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम एतद् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। अर्थात सर्वम सब कुछ, परवशम दूसरे के वश में है तो ये क्या है, दुख है। सर्व आत्मवशम सुखम, और यदि सब कुछ अपने वश में है तो वो क्या है, सुख है। एतद यह विद्यात जानना चाहिए, समासेन अलग अलग देख करके, लक्षणम सुख दुःखयो ये क्या है, सुख और दुख का लक्षण कहा गया। अगला है यत् कर्मं कुर्वतोस्य स्यात् पारितोषी अंतरात्मा तर प्रयत्नेन कुर्वीता विप्रतुम तु वर्जयेत्। अर्थात यत् कर्म, जो कर्म कुर्वता करने से, अस्य स्यात् यानी जिस कर्म के करने से, पारितोष अंतरात्मा जो हमारी अंतरात्मा क्या होती है, प्रसन्न होती है, तत्प्रयत्नेन कुर्वीता उसी कार्य को हमें प्रयत्नपूर्वक भी करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत्, और इससे विपरीत को हमें त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए।
इसके बाद अगले श्लोक में कहा है दृष्टिपूतम न्यसेत्पातम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाच्यम मनःपूतम समाचरेत। अर्थात दृष्टिपूतम, दृष्टि को पवित्र करके, न्यसेत्पातम, हमें अपने पैर आगे रखने चाहिए, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से जल को छान करके हमें जल पीना चाहिए, सत्यपूताम वदेत वाचम, यदि हम कोई वाक्य बोलते हैं तो वह पहले सत्य से पवित्र होना चाहिए, मनःपूतम समाचरेत, और मन से पवित्र होकर के हमें सभी के साथ आचरण करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपने देखा इन श्लोकों के अंदर हमें शिष्टाचार और सदाचार के लिए कहा गया है। हम अपनी उन्नति समृद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यदि हम इन श्लोकों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें वो सब कुछ मिलता है जो हमें जीवन में चाहिए होता है। यदि आपको इसमें कुछ शब्द समझ में ना आए तो आप मुझे ज़रूर लिखें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।